एक गांव में एक बड़े ही खूंखार दानव ने अपना आतंक फैला रखा था। वो रात में जब चाहे गांव में घुस जाता था और इंसानों को अपना शिकार बना लेता था। उसकी इस खौफनाक हरकत से गांव का हर इंसान बहुत डरता था। इसलिए उसके आतंक से छुटकारा पाने के लिए सारे गांव वाले इकट्ठे हुए। काफी देर तक बातचीत करने के बाद भी गांव वालों के पास कोई समाधान नहीं निकलता। उस विशाल दानव से लड़ने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। दानव के सिर्फ नाम से ही गांव वालों के बीच दहशत फैल जाती थी, इसलिए उससे टकराने की हिम्मत कोई भी जुटा नहीं पा रहा था। बिना किसी समाधान के ही सारे गांव वाले अपने अपने घर निकल जाते हैं। रोज की तरह खूंखार दानव गांव में आता है। उसकी आहट सुनते ही सब अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके छुप जाते हैं। दानव ताज़ा मांस की तलाश में गांव के चक्कर लगाने लगता है, तभी उसको इंसानी मांस की सुगंध आई। इंसान की सुगंध सूंघते सूंघते दानव जंगल की ओर निकल जाता है। वहां जाकर वो देखता एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देख दानव बहुत खुश होता है। इतने में वो आदमी उठ जाता है और अपने सामने इतने विशाल दानव को देखकर घबरा जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। जब उसे समझ आ जाता है कि दानव उसे छोड़ेगा नहीं, तो वो उससे बचने के उपाय के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने दादी के सिखाए गए मंत्रों की याद आती है, जिससे वो किसी की भी आंखों में जलन उत्पन्न कर सकता था। तभी उसने मंत्रों को इस्तेमाल करने की सोची। हो जाए इस दानव की नसों में हलचल, और हलचल से उत्पन्न हो इसकी आंखों में जलन। आदमी के मंत्र पढ़ते ही दानव की आंखों में जलन होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज गांव तक पहुंच जाती है और सभी गांव वाले डरते डरते जंगल में आ जाते हैं। जब वो सारे वहां पहुंचते हैं तो दानव की बुरी हालत देख वो सब हैरान हो जाते हैं। इतने में वो दानव वहां से दुमदबा कर भाग जाता है। तभी गांव वाले उस आदमी से उसके बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहता है, मैं व्यापार के लिए पास के ही गांव से आया हूं। मैं शहर जा रहा था। रात बहुत हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन ये खूंखार दानव यहाँ आ गया। ये सुनाने के बाद गांव वालों ने उसे दानव को अकेले ही धूल चटाने का राज पूछा, जिस पर उसने बोला। आदमी बताता है, मेरी दादी एक तांत्रिक है, उन्होंने मुझे अपनी सुरक्षा करने के लिए छोटे मोटे मंत्र सिखाए हुए हैं। उसकी की बदौलत आज मैं जिंदा हूँ। ये सब सुन गांव वालों ने उस आदमी से उनकी मदद करने की, जिस पर उस आदमी ने उन सब की मदद के लिए अपनी दादी को बुलाने का वादा किया। आदमी की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हुए। अगले ही दिन वो आदमी अपनी दादी को गांव में ले आता है। गांव वालों सारी बातें सुन दादी ने बोला। दादी कहती हैं, आप सबको आज रात को मिलकर एक बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ को करने पर उस दानव की ताकतें कम हो जाएंगी। उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। दादी की बात मानकर सब रात में यज्ञ करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रात होते ही खूंखार दानव बदला लेने के लिए फिर से गांव में आता है। सबको एक साथ देख वो बहुत खुश होता है और सोचता है कि आज इन सब का काम तमाम करूंगा। दानव को देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन वो अपनी पूजा बंद नहीं करते और यज्ञ करते रहे हैं। खूंखार दानव हंसता हुआ कहता है, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, आज तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लग रहा है। है, कोई नहीं, जब मैं एक एक करके तुम लोगों को खाना शुरू करूंगा तब तुम लोगों को पता चलेगा। लेकिन जैसे ही दानव उनके पास जाता है तो उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है, जिस वजह से उसका शरीर हिल भी नहीं पाता और वही गिर जाता है। इतने में दादी वहां आकर दानव को वहां से चले जाने के लिए बोलती है।
लेकिन दानव गौ छोड़ने के लिए साफ मना कर देता है और सांप से बदला लेने की भी धमकी देता है, जिस पर दादी उसे बोलती है, मुझे पता है तेरी जान तेरी नाभि में है, अगर मैं वहां वार करूं तो तू अभी का अभी भगवान को प्यारा हो जाएगा। ये बात सुनकर दानव घबरा जाता है, लेकिन अपने घमंड में आकर वो गौ छोड़ने से मना कर देता है। ये देखकर दादी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो दानव की नाभि पर अपने जादुई डंडे से वार कर देती है और दानव वहीं मर जाता है। ऐसे दानव अपने घमंड में चूर होकर अपनी मौत को खुद ही आमंत्रित कर देता है। इस कहानी से ये सीखने को मिलती है कि साथ मिलकर अगर कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है।